सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ हेल मोड द हार्डकोर गेमर सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो अचानक से अपने दोस्तों से कहता है कि वो बचाने जाएगा रोज़ेहाइम को। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा नील होता है उसे इस बात पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। वो क्यों अपनी शहर को नहीं बचाना चाहता और केवल एल्फ्स के शहर को बचाना चाहता है। तभी हम देखते हैं हमारा एलन बताता है कि एक्चुअली जो डीमन लॉर्ड है उसका यही प्लान है कि हम सभी के सभी उस रोज़ेहाइम के बजाय हमारी खुद के कंट्री में रह जाएं और हमारा जो डीमन लॉर्ड है वो अपने मकसद में पूरी तरीके से पूरा हो पाए। क्योंकि वो जानता है कि जो हमारा डीमन लॉर्ड है ना वो पहले से ही जानता है कि जितने भी हीलर्स हैं उन सभी को जो हमारा रोज़ेहाइम है वो अपने पास बुला लेगा और हमारे शहर में कोई भी हीलर नहीं बचेगा। और उसके बाद जो हमारा वो डीमन लॉर्ड है वो हम पे हमला करेगा और हमें ईजिली हरा सकता है। और हमें हराने के साथ साथ वो जो अपनी सेना है उसने वो रोज़ेहाइम पे भी भेज रखी है, जिससे आधे से ज़्यादा रोज़ेहाइम पहले से ही ख़त्म है। और उसके बाद वो उस पूरे रोज़ेहाइम को भी ख़त्म कर देगा और जो बाकी उसकी 4 मिलियन सेना है जो कि उसने दूसरी तरफ की है डॉफ के कंट्री पे, वो वहाँ पे भी अटैक करके उसे भी ख़त्म कर देगा। यानी कि वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहा है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस बारे में सच में सुन के लोगों को सच में लगता है कि यार एलन तो सच में काफ़ी कमाल का है। तभी हम देखते हैं जो हमारा एलन कहता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें रोज़ेहाइम ही जाना चाहिए। बट हम देखते हैं जो हमारा नील होता है वो कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, बट क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर हम वहाँ पे चले गए और अगर उन मॉन्स्टर्स ने हमारे शहर पे अटैक कर दिया तो हमारा शहर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बट हम देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड जो है वो पहले से इस बारे में जानता था और वो इसी वजह से हमारे शहर पे बाद में हमला करेगा। और साथ ही में हमारा जो एलन है वो अपनी कुछ जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे छोड़ के जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप को हील कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हीलर तो रहेंगे नहीं, वो सारे हीलर जो हैं वो रोज़ेहाइम में चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सुन के लिटरली हमारे नील को भी विश्वास नहीं होता कि हमारे एलन के पास इतनी कमाल की तरकीब है। और हम देखते हैं जो एल्फ जो हेडमास्टर होता है ना उसे भी समझ में नहीं आता कि भाई आखिर एलन के पास ये चीज़ कहाँ से आई। बट एलन बताता है कि उसके पास ये चीज़ एक्चुअली पहले से ही है। ये एक तरीके का कह सकते हैं रिकवरी पोशन है जो कि हमारे एल्फ से ही द्वारा लिया गया है। बट हम देखते हैं कि हमारे एल्फ हेडमास्टर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। बट हम देखते हैं जो हमारी प्रिंसेस होती है जब वो इस बारे में सुनती है तो वो इसकी पूरी तरीके से संभावना को सच कहती है और कहती है कि वेल अगर एलन ने कहा है तो ये सच ही होगा और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। और वो सच में हमारे एलन की तारीफ़ करती है। हमारा एलन सच में काफ़ी दिमागदार है यार। उसने सारा का सारा प्लान समझ लिया डीमन लॉर्ड का कि वो पहले जो है वो रोज़ेहाइम पे अटैक कर रहा है ताकि सारे हीलर वहाँ पे चले जाएँ। और जब सारे हीलर वहाँ पे चले जाएंगे तब वो बीच वाली कंट्री पे अटैक कर देगा, जिससे होगा क्या कि बीच वाला कंट्री तो खत्म, साथ ही में रोज़ेहाइम ऑलरेडी पहले ही खत्म है आधे से ज़्यादा, तो वो भी खत्म और उसके बाद ड्वार्फ वाला भी खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलन होता है वो ड्वार्फ वाली गर्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी 10,000 से ज़्यादा ये पोशन दूंगा, तुम इसे भी ले जाके अपने भी कंट्री में इस्तेमाल करना और पक्का मुझे विश्वास है कि जब हम रोज़ेहाइम से वापस निकलेंगे तो हम तुम्हारी कंट्री भी जरूर आएंगे। और हम देखते हैं उस लड़की को भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जो हमारा नील होता है वो अपनी फैमिली से गुड बाय कहता है ताकि वो वॉर पे जा सके। बट हम देखते हैं कि उसकी बहन को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा एलन होता है वो अपने कुछ ड्रैगन्स को और साथ ही में कुछ मेट्स को बाहर निकालता है और हम देखते हैं अपनी क्रिएचर से कहता है कि तुम्हें डीमन लॉर्ड के पास जाना है और वहाँ पे जाके देखना है कि उनकी डीमन की आर्मी में क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अपने सारे क्रिएचर्स को कहता है और उसके बाद जो हमारा एलन होता है वो खुद मैजिक शिप में बैठ के निकल जाता है रोज़ेहाइम के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जाते वक्त जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बताती है कि उन लोगों को एक साथ रहना होगा क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि जो उसकी कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा नेचर प्रॉपर है, यानी कि वहाँ पे नेचर ज़्यादातर लोगों को पसंद है। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बहुत करीब पहुँच जाते हैं रोज़ेहाइम के तो हमारा जो एलन है वो उसे पता चलता है कि एक्चुअली अभी तक ये केवल एक ऐसा शहर है रोज़ेहाइम का जहाँ पे अभी भी जो डीमंस हैं वो नहीं पहुँचे हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही वहाँ पे उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे शरणार्थी होते हैं भाई। हम देखते हैं जो वो एल्फ्स होते हैं ना भाई, शरणार्थी एल्फ्स, उनकी हालत बहुत बुरी होती है। किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, तो किसी के बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। हमारे एलन से ये देखा नहीं जाता। तभी हम देखते हैं जो हमारी कैरना होती है वो हमारे एलन से कहते हैं कि एलन तुम्हें भी इतना बुरा लग रहा है तो तुम आकर इनकी मदद क्यों नहीं करते अपने उस पोशन से। बट हमारा एलन कहता है कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले डीमन लॉर्ड के सारे आर्मी को हराना होगा ताकि रोज़ेहाइम बच सके। बट हम देखते हैं कि उसके बार बार कहने पर वो कुछ चीज़ें यानी कि कुछ जो मैजिक पोशंस होते हैं वो अपने दोस्तों को दे देते हैं और कहता है कि जाओ तुम लोग उनकी मदद करो जब तक मैं प्रिंसेस के साथ जाता हूँ। फाइनली हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो आखिरकार
अपने लोगों की मीटिंग में पहुंचती है, जहां पे सारे के सारे जो एल्फ्स होते हैं ना वो मीटिंग के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसका ये नेस्ट तो ठीक है, बट जल्द ही जो लोग हैं वो यानी कि जो डीमंस हैं वो यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे और यहाँ की भी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। साथ ही में हमारे प्रिंसेस को पता चलता है कि उसकी मदर के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ समय पहले ही उनका कॉल आया था, यानी कि एक तरीके से वो जुड़े थे, बट उसके बाद से उनका जो कनेक्शन था वो टूट गया था। तो पता नहीं कि वो अभी तक ठीक भी है या नहीं। और हम देखते हैं बताते हैं कि एक्चुअली उसकी जो मॉम है वो एक्चुअली एक शहर में है जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा जो एलन होता है ना वो पीछे से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास रास्ता है, हम वहाँ पे जाके उनको रोक सकते हैं। बट हम देखते हैं कि जो एल्फ्स होते हैं वो कहता है कि आखिर एक ह्यूमन ये कैसे कह सकता है। तभी हम देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि ये ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेंसी वाला बच्चा है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलन होता है वो उसमें से एक एल्फ को भाई पूरी तरीके से ठीक कर देता है एक पोशन देके, ताकि उनको विश्वास हो पाए उस पोशन पे, हीलिंग पोशन पे। और वो हीलिंग पोशन को देता है और कहता है कि तुम इसे अपनी आर्मी के ऊपर इस्तेमाल करो, हो सकता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके उन लोगों को थोड़ा ठीक कर पाओ और फिर शायद तुम लड़ाई में शामिल हो सको। और उसके से पहले हम लोग खुद जाएंगे उस लड़ाई में शामिल होने के लिए। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलन होता है वो अपने 2 क्रिएचर्स को यहाँ पे छोड़ता है ताकि वो इन एल्फ से बातचीत कर सके। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलन होता है वो अपने दोस्तों को अपनी क्रीचर्स पे बिठाता है और फाइनली वो लोग निकलते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे हमारी प्रिंसेस की मॉम फंसी हुई है। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उस पक्षी की यानी कि उस क्रीचर का सबसे खतरनाक अटैक यानी कि जो उसका फ्लाई स्किल होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो लोग भाई बिल्कुल जेट रॉकेट की भी स्पीड से तेज चलते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में यानी कि कहते हैं कुछ ही मिनट्स में वो लोग आखिरकार उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है टीएमओ। और हम देखते हैं कि टीएमओ सभी तरफ से मॉन्स्टर से घिरा होता है, लगभग 30-60, 30-90 और लगभग 120, मतलब कह सकते हैं 1,20,000 से ज़्यादा भाई यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो चारों तरफ से टीएमओ को घेरे होते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी प्रिंसेस होती है वो आखिरकार अंदर पहुँचने में सफल होती है और वो अपनी मॉम से मिलती है, उस दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे एक दूसरा एल्फ होता है बॉडीगार्ड, वो हमारी प्रिंसेस से और उसकी मॉम से कहता है कि आप लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट हम देखते हैं जो एलन होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो टॉप्स हैं यानी कि कैसे तरीके से जितने भी आपके वो है ना कहते हैं सैनिक, उन सभी को जो घायल हैं उन सभी को ठीक करो, मैं आपको ये सारे के सारे हीलिंग पोशन देता हूँ। और हम देखते हैं कि वो हीलिंग पोशन सारे के सारे दे देता है और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी बनाता है ताकि वो अटैक कर पाए इस पूरे टीएमओ के आसपास जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी पे और उन सभी को ख़त्म कर पाए। और हम देखते हैं कि वो अपना ड्रैगन निकालता है, अपने वो अजीब से दिखने वाले कुत्ते निकालता है और आखिरकार उनसे कहता है कि जब मैं तुम्हें कहूँगा तब तुम्हें अटैक करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो एलन होता है वो अपने दोस्तों पे भी थोड़ा बहुत मैजिक इस्तेमाल करता है ताकि उनका भी जो डिफेंस है वो बढ़ सके। और उसके बाद वो आखिरकार सिसिल के साथ जाता है और सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है। जो स्किल होता है ना हमारी सिसिल का एक्स्ट्रा स्किल, वो होता है एक मीटियोर। और हम देखते हैं वो मीटियोर इतना बड़ा होता है कि लिटरली 10,000 मॉन्स्टर मर जाते हैं भाई एक बार में। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलन होता है ना उसकी नज़र पड़ती है कि इन सभी भीड़ के बीच में कुछ एल्फ्स भी हैं, यानी कि एल्फ्स नहीं कह सकते, एक तरीके से कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि हीलर्स हैं और भाई वो बंदों को हील कर रहे हैं मॉन्स्टर्स को। और हम देखते हैं हमारा जो एलन होता है वो कहता है कि हमें सबसे पहले इन हीलर्स को मारना होगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग उस हीलर को मार डालते हैं और उसके बाद जैसे ही वो लोग देखते हैं कि अब जो यहाँ पे मॉन्स्टर हैं भाई थोड़े ताकतवर होते जा रहे हैं, तो हमारा जो एलन होता है वो कहता है कि वेल यहाँ की जो हमने भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया है, काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, बाकियों का सामना बाकी लोग कर लेंगे, अभी हमें दूसरी तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार वो चारों को चारों पाँचों तो दोस्त होते हैं, वो एक साथ मिलकर अटैक करते हैं भाई दूसरे द्वार पर, ताकि वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं ना उनको भी अंदर ना घुसने दिया जा सके। और हम देखते हैं कि आखिरकार यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।